और वहीं से ही वहीं को रेंट को देने से सहारा ने क्यों मना किया? वहां के स्टाफ की सैलरी को सहारा ने देने में मना क्यों किया? ये कई सवाल ऐसे हैं जो सहारा प्रबंधन की नीयत पर सवाल खड़ा करता है कि सहारा प्रबंधन की नीयत वास्तव में खराब है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। और जो आपने कहा, हमारा सुझाव यह है, बल्कि हम इस बात को राजी नहीं है आज भी कि सहारा के ऑफिस से भुगतान हो, क्योंकि सहारा के ऑफिस का भुगतान होने का मतलब है कि दोबारा रीइन्वेस्ट करवा लेना। हम एजेंट है, हम भी एजेंट रही है और अच्छी रही है। हमें हमें डर इस बात का है कि अभी जो चमचे हैं, तो माफी चाहूंगा, सॉरी, जो अभी भगत लोग हैं सहारा के, ऐसा ना हो जो आपने एक सवाल एक आपने पॉइंट बोला था, आपने जो पॉइंट बोला था कि फंस जाना, ऐसा ना हो कि दोबारा वो फंस जाए। तो इसमें हम एक चीज चाहते हैं आशुतोष जी, और सरकार से भी हम मांग करते हैं, बिल्कुल सहारा के ऑफिस से भुगतान हो, लेकिन इसके साथ में एक प्रशासनिक अधिकारी, एक प्रशासनिक सरकार का अधिकारी, उसमें साथ में एजेंट और उसके साथ में वहां का ब्रांच मैनेजर, और सब सामने एक पार्टी हो और चेक के द्वारा या सीधे ऑनलाइन उसको भुगतान किया जाए, चाहे वो 10 ऑफिस खोल के करे, चाहे वो 50 ऑफिस खोल के करे। ये हमारा सुझाव है। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं होगा तो हम इस भुगतान को या इस प्रक्रिया को मान्य नहीं होंगे। अगर कल ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी सहारा के ऑफिस पर नहीं उपलब्ध होगा तो हम इसका भी विरोध करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो जाना चाहिए भाई। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो अब होने जा नहीं रहा है कि सहारा को पैसा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सहारा पैसा वापस करे। ऐसा तो बिल्कुल आप सपने में भी मत समझिए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि एक बार जब पता चल गया है, ये नोटिस में है सरकार के कि साहब जब इनको पैसे की भुगतान करनी थी तो इन्होंने पैसे का भुगतान किया और लोगों को कहा कि भाई आप पैसे लेके कहां जाओगे, आप हमारे फलाने इसमें डाल दो, और उन्होंने कन्वर्ट करा दिया, क्यूसॉप में कन्वर्ट करा दिया, रियल एस्टेट का पैसा क्यूसॉप में कन्वर्ट करा दिया। तो इस प्रकार से तो ये घपले हुए हैं, और जिसको उन्होंने कहा कि हमने पैसे की वापसी कर दी, तो ये घपले तो अब सरकार के नोटिस में भी है, सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है। इसलिए ये काम तो होने जा ही नहीं रहा है और ये सरकार नहीं करेगी। ये बात मैं आपको पुख्ता रूप से कह रहा हूं। पहले बात तो यह है कि सरकार ये भी नहीं कर रही है कि सहारा के ऑफिस से पेमेंट करे। सरकार कह रही है कि नहीं, हमारे पास अपना मजबूत सेटअप है, अगर हमको यही करना होगा तो हम कोई और दफ्तर ढूंढ लेंगे, पोस्ट ऑफिस ढूंढ लेंगे, बैंक ढूंढ लेंगे, हम वहां से करवा देंगे पेमेंट। अभी हम सहारा को इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि निवेशकों ने काफी लिखा है कि सहारा के दफ्तर को अगर आप इन्वॉल्व कर लें तो शायद आपको सहायता होगी और अच्छे तरीके से लोगों का पेमेंट हो जाएगा। इसके लिए मैंने कहा कि सहारा के दफ्तर को खोला जाए। जी आशुतोष जी, बहुत अच्छी बात है। खैर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो हम देख लेंगे। अब जो सवाल उठता है, जो आपने अपनी भूमिका में कहा और जो आपने अच्छे से प्रस्तुतिकरण किया, उसमें मैं कुछ सवाल का जवाब देना चाहता हूं। प्लीज आप थोड़ा सा मतलब कि मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि न्यूज को कुछ चीज की जानकारी भी होनी चाहिए कि कुछ चीजें कुछ काउंटर टू काउंटर होती है, उसको होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपने सहारा और सरकार के संबंध पर बात करी, बिल्कुल आपके सूत्र बताते हैं, या फिर मैं कहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने कहा है। देखिए साहब, ये क्लियर है, क्योंकि 18 जुलाई को जब पोर्टल लॉन्च किया गया, इसमें सहारा प्रबंधन के लोग उस पोर्टल में उपस्थित थे। दूसरी ये कि जब मैं खुद व्यक्तिगत रूप से माननीय रक्षा मंत्री से मिलने की गया, रक्षा मंत्री जी द्वारा, राजनाथ जी द्वारा जो शब्द बोले गए थे वो सहारा के फेवर में थे। तीसरी चीज है कि अगर आप सामाजिक तौर पर बात करें तो हमारे जो सुब्रत राय जी, उनकी मौत हुई थी, फिर उसके बाद में हमारे जो रक्षा मंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी जो है, वो सीधे सीधे संतावना देने के लिए वो हमारे स्वप्ना राय जी से पास गए थे। देखो, ठीक है, ये चीजें हैं और बहुत सारे सबूत हमारे पास में हैं। 3000 एफआईआर पूरे देश में लग चुकी है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।